नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया की बेहद बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबर के बारे में। आइए देखते हैं पहली खबर अमेरिका से। भारतीय सीमा पर चीन के आक्रामक रवैये पर बोला अमेरिका, ताकत नहीं कूटनीति का करें इस्तेमाल। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर अमेरिका लगातार चीन पर हमला करते जा रहा है। अमेरिकी मंत्री और अधिकारी एक के बाद एक चीन पर निशाना साध रहे हैं। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बाद अब अमेरिका में विदेश मामलों की हाउस कमेटी के चेयरमैन एलियट एंगल ने भी चीन के रवैये को आक्रामक बताया है और कूटनीतिक के इस्तेमाल की अपील की है। एंगल ने कहा कि वह भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की आक्रामकता से चिंतित है। साथ ही चीन से अपील करते हुए कहा कि नियमों का पालन करें और भारत के साथ सीमा के सवाल सुलझाने के लिए कूटनीतिक और मौजूदा तरीके का इस्तेमाल करें। दोस्तों, आपको बता दूं कि इससे पहले पोम्पियो ने कहा था कि चीन जमीनी स्तर पर अपनी राजनीतिक स्थिति का अपने फायदे के लिए उपयोग कर रहा है और दूसरों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। भारत के साथ लगी अपनी सीमाओं पर भी वह लंबे समय से इसी तरह की हरकत कर रहा है। चीन भारत सीमा पर और दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन के आक्रामक रवैये को लेकर पोम्पियो ने कहा कि चीन की तरफ से पैदा किया जा रहा यह खतरा वास्तविक है। अब खबर रशिया से। रूसी फाइटर जेट ने अमेरिकी बम्बर को खदेड़ा, तनाव गहराने की आशंका। बाल्टिक और ब्लैक सी के ऊपर उड़ान भर रहे अमेरिकी एयरफोर्स के B-1B लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बम्बर को रूसी वायुसेना के विमानों ने खदेड़ दिया। अमेरिका का यह घातक विमान रूसी वायुसेना में घुस गया था। इसे लेकर अमेरिका की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। माना जा रहा है कि इस घटना से फिर से एक बार अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ सकता है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार रडार पर अमेरिकी विमान को ब्लैक और बाल्टिक सी के ऊपर अधिक ऊंचाई पर उड़ता देख रूसी एयरफोर्स के सुखोई Su-27P और Su-30SM को रवाना किया गया। दोनों विमानों से उचित दूरी बनाते हुए अमेरिकी बम्बर को अपनी वायुसेना से खदेड़ दिया। बाद में दोनों रूसी फाइटर जेट अपने एयरबेस पे वापस आ गए। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका का B-1B बम्बर परमाणु हमला करने में सक्षम है। इस विमान का उपयोग अमेरिकी एयरफोर्स किसी राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करती है। यह विमान अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ान भरता है, जिसके कारण अन्य सामान्य रडार इसे पकड़ नहीं पाते हैं। अब खबर चाइना से। पूर्वी लद्दाख से 30 से 35 किलोमीटर दूर चीनी लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान, पाकिस्तानी जेट भी सक्रिय। भारत और चीन के बीच लद्दाख को लेकर वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव बना हुआ है। LAC के समीप पूर्वी लद्दाख से 30 से 35 किलोमीटर दूर चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। भारत में चीन की हर गतिविधियों पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। चीन के लड़ाकू विमान होटन और गढ़कुंसा ठिकानों से लगभग 100 से 150 किलोमीटर दूर तैनात है। चीन ने इसमें वहां तैनात लगभग 10 से 12 लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा रखा है और वे भारतीय क्षेत्र के करीब उड़ान भी भर रहे हैं। भारत इन लड़ाकू विमानों J-11 और J-7 की आवाजाही पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। चीन ने भारत से लगी सीमा पर स्थिति अस्थिर और नियंत्रण योग्य बताया। चीन ने कहा कि भारत से लगती सीमा पर स्थिति कुल मिलाकर अस्थिर और नियंत्रण योग्य है। साथ ही चीन ने यह भी कहा कि वार्ता और चर्चा के जरिए मुद्दों के समाधान के लिए दोनों देशों के पास निर्बाध संपर्क माध्यम है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी गतिरोध के बीच चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान की यह टिप्पणी आई है। झाओ ने कहा कि चीन दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सर्वसम्मति को लागू करता है। हमारे पास निर्बाध माध्यम है और उम्मीद करते हैं कि हम वार्ता और चर्चा के जरिए संबंधित मुद्दों का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि उन्होंने यह बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणी के संबंधित सवाल के जवाब में कही। राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत सीमा मुद्दे पर अपनी गरिमा पर आंच नहीं आने देगा। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। चीन ने दी चेतावनी, अमेरिका से जारी कोल्ड वॉर का हिस्सा न बने भारत। लद्दाख सीमा पर जारी विवाद के बीच चीन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वह भारत को अमेरिका के साथ चल रहे विवाद से दूर रहना चाहिए। चीन ने यह भी कहा कि भारत में राष्ट्रवादी भावनाएं तेजी से बढ़ रही है, जो चीन अमेरिका के बीच संभावित कोल्ड वॉर की स्थिति का अत्यधिक लाभ उठाने के लिए भी उकसा रही है। चेतावनी भरे लहजे में चीन ने कहा कि अगर भारत इसमें पड़ता है तो कोरोना महामारी के बीच आर्थिक परिणाम बेहद भयावह होंगे। दोस्तों, डेटा के आधार पर देखते हैं क्या सच में ट्रेड वॉर की स्थिति में भारत को आर्थिक क्षति होगी। 2019 की डेटा को देखें तो 2019 में इंडिया चाइना की टोटल ट्रेड 93 बिलियन की हुई थी। इसमें से इंडिया चाइना को 18 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, जबकि इंडिया चाइना से 75 बिलियन का इंपोर्ट किया। इस प्रकार इंडिया को ट्रेड डेफिसिट लगभग 57 बिलियन का हो जाता है, यानी चाइना हमसे 57 बिलियन डॉलर लाभ कमा रहा है। इस स्थिति में चाइना पाकिस्तान की तरह ट्रेड डील कैंसिल भी
कर दे तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका आर्थिक परिणाम चाइना को ही बेहद भयावह होगा। अब खबर पाकिस्तान से। जासूसी प्रकरण के खुलासे पर पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिक को किया तलब। पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग से 2 अधिकारियों को निष्कासित किए जाने के भारत के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताने के लिए वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को तलब किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय राजनयिक को कड़ी आपत्ति जताने के लिए तलब किया गया है। पाकिस्तान ने कहा कि उसने भारतीय राजनयिक को इसलिए तलब किया है कि वह बताना चाहता है कि नई दिल्ली में पाक उच्चायोग के 2 अधिकारियों को निषेध घोषित करने की पाकिस्तान निंदा करता है। यही नहीं, उनके खिलाफ लगाए गए सभी निराधार आरोप को खारिज करता है। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि भारतीय कार्रवाई कूटनीतिक संबंधों पर वियना समझौते और कूटनीतिक नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।